अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या रब्बल आलमीन। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो आराब का है। आराब कहते हैं इसम की फिनिशिंग को। आराब से मुराद और इसमें हमने वाहिद के, मुसन्ना के, जमा कर सबके अलग अलग आराब पढ़े हैं। ठीक है, वाहिद पे आराब लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि वाहिद इसम वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, उसके ऊपर हालत रफ़ा में दो पेश, हालत नसब में दो ज़बर और हालत जर में दो ज़ेर लगा दी जाती हैं। ठीक है, मुसन्ना का अरब आनी और आइनी का साउंड है। ठीक है, यानी जो मुसन्ना इसम होगा जैसे मक्तबानी, तो बस मक्तबानी हालत रफ़ा में, मक्तबैनी हालत नस्ब जर में, हम उसके ऊपर दो ज़बर, दो पेश, दो ज़ेर कुछ भी नहीं लगाना आपको। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखिएगा। सिर्फ वाहिद में आप दो पेश, दो ज़ेर, दो ज़बर ऐड करेंगे। ठीक है, मुसन्ना में जो आराब है वो तनवीन नहीं है, वो साउंड्स हैं। ठीक है, आनी का साउंड और आईनी का साउंड। और इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम में ऊना का साउंड हालत रफ़ा में और हालत नसब और जर में ईना का साउंड। ठीक है, वहां पे भी आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर मुस्लिम मुंह ना बना रहे हैं तो आप मुस्लिम मुना की जगह नून के ऊपर दो पेश लगा दें कि भाई ये हालत रफ़ा में हो गया, और मुस्लिम मुंह ना मतलब मुस्लिम मीना पे दो ज़बर लगा दें कि हालत नसब में हो गया। ऐसा नहीं करना। मुसन्ना में आनी, आईनी, आईनी, और जमा में ऊना, ईना, ईना, ये थ्री साउंड्स आराब हैं। ठीक है, उसके बाद जमा मुअन्नस सालिम में आतुन हालत रफ़ा में, आतिन और आतिन हालत नसब और जर में। ठीक है, जैसे मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, वहां पे आपको हालत नसब में दो ज़बर नहीं लगा देनी है। ठीक है, और उसके बाद जो जमा मुकस्सर है उसका आराब वाहिद के जैसा ही है कि दो पेश हालत रफ़ा में, दो ज़बर हालत नसब में और दो ज़ेर हालत जर में। ठीक है, ओके। तो अभी आप सब में से जिन्होंने होमवर्क सबमिट नहीं करवाया, वो 22 अप्रैल मतलब कल तक का टाइम है, कल तक आप लोग करवा दीजिएगा। ठीक है, बाकी अच्छा, आज मैंने एक दो के होमवर्क्स, एक दो के शायद अभी चेक किए हुए हैं, तो उन्होंने ना हालत में अलिफ नहीं लगाया। ठीक है, तो अलिफ आपको लाजमी लगाना है। ठीक है, यानी हालत नसब में जहाँ पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल कुतुब, कुतुब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो कुतुबुन, कुतुबन, अब यहाँ पे अलिफ आपको लाजमी लगाना है, ये आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो सूरतों में नहीं लगाना, अगर गोलता आ रही है या अलिफ और हमजा एक साथ आ रहे हैं फिर नहीं लगाना, अदरवाइज आपको लगाना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोग ये करेंगे, जैसे किसी ने ये किया था कि उन्होंने ना हरकतें नहीं लगाई थी। ठीक है, मतलब जैसे आबिद है तो उसकी जमा मुज़क्कर सालिम आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना सिंपल लिखा हुआ था। ठीक है, तो अगर आप लोग ये करते हैं तो देखिए मुसन्ना में और जमा में कोई इतना खास फर्क नहीं है। मतलब अगर हालत नस्ब व जर में देखा जाए, मुसन्ना में क्या है, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी भी वैसे ही लिखा जाता है जैसे आबिदीना लिखा जाता है। तो जब तक उन पे हरकतें नहीं लगेंगी ना, तो मुझे डिफरेंस पता नहीं लगेगा कि ये मुसन्ना बना है या जमा बना है। तो आपको अरेबिक में हमेशा हरकतें लगानी हैं। ठीक है, तो कोई भी बंदा जिन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं किया या कर लिया साइन नहीं किया, तो ये वाली चीज़ें नहीं करें। ठीक है, हरकतें भी लगानी है और अलिफ भी लगाना है हालत नसब में। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया था, वजूह तक कर लिया था। ठीक है, आगे इशरत आप कीजिएगा, अकलाम पे अराब लगाएं। अक़लामुन, अक़लामन, अक़लामिन। वेरी गुड। अकलाम की वाहिद, कलम। मैम कलम।
कलम पे आराब लगाएं। जी। कलमुन कलमन कलमिन। आपकी तनीर आप कर दें। आजाद। मैडम आपकी आवाज कट रही है। लो, अजान पे आराब लगाइएगा। अजान। अदानुन अदानन अदानिन। ठीक है। ओके। आगे आयशा मलिक, आयुन पे आराब लगाइएगा। मैम किस पर लगाना? आयुन। जी। आयशा आपने कुछ कहा, मुझे समझ नहीं आई। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, वो तो मैं कर देती हूँ। अच्छा, मुझे एक मिनट बाद देखना था किस किसने ज्वाइन किया। ठीक है। अब कीजिएगा। आयुन पे आराब लगाएं। आयुनन आयुनन आयुन। ओके, आयुन का वाहिद क्या है? हम्म आयशा मलिक, आयुन का वाहिद क्या है? आयुन होगा। क्या होगा? मैम इसका मीनिंग क्या होता है? ले, आंखें। आयुन का आंख की वाहिद अरबी में क्या होती है? इसका कर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये आयशा आपके पास बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा, आयुन ये जो है वैरी टीम ये, था। भाई मैंने मुज़क्कर बनाने को बोला भी नहीं है, मैंने वाहिद बोला है। और वाहिद मुसन्ना जमा तीनों बन सकते होते हैं। वाहिद बोला है मतलब एक बनाना है। आयुन आंखें हैं, तो इसका वाहिद क्या होगा? आइन एन होगा। आइन वेरी हो। गुड। जी। और जो नीचे उयून है ये भी एन की ही जमा मुकस्सर है, मतलब एन के लिए ये दोनों आ सकते हैं। अयुन का मतलब भी एन है, और उयून का मतलब सॉरी, अयुन का मतलब भी आंखें हैं, उयून का मतलब भी आंखें हैं, ठीक है। और ये दोनों एन की जमा मुकस्सरे हैं। ओके जी, मीरब आगे आप कीजिएगा। उयून पे अराब लगाएं। उयूनुन उयूनन हम्म उयूनिन। ठीक है। आगे समीरा आप लगाइएगा। अलसिना पे अराब लगाइएगा। अलसिनातुन अलसिनातन अलसिनातुन। वेरी गुड। आगे निमरा अमराज पे अराब लगाइएगा। अमराजुन अमराजन अमराजिन। वेरी गुड। कौन रह गया? तूबा, बुयूत पे अराब लगाइएगा। तूबा है क्लास में? बुयूतन बुयूतन बुयूतिन। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, कौन रह गया जिनसे मैंने नहीं करवाया अभी तक? सब हो गए हैं।
इशरत आप ही अजकार पे लगाइएगा और आप अज़कारुन अज़कारन अज़कारिन। वेरी गुड जी। मुस्तनीर अबवाब पे आप लगाइएगा। अबवाबुन अबवाबन जी। अबवाबिन अबवाब का वाहिद बाब बाब का मुसन्ना बाबानी बाबैनी बाब का मुसन्ना पे आप लगाइएगा मुस्तनीर। बाबातुन बाबातिन है बाब का मुसन्ना क्या बनेगा? मुसन्ना मतलब दो बनाने हैं, क्या बनेगा? बाब हम्म। बाबूना बाबीना हाँ, एक मिनट, ऊना का साउंड तो होता है जमा मुजक्कर सालिम का, और बाब सिफ्त तो नहीं है, सिफ्त की जमा मुजक्कर सालिम बनती है। मैंने मुसन्ना बनाने का बोला है। मुसन्ना के साउंड्स क्या होते हैं? आनी आईनी अब बनाए मुसन्ना। बाबानी बाबैनी हम्म, तीनों हालतें बोल दें। बाबानी। बाबानी बाबैनी बाबैनी वेरी गुड, ओके जी। आयशा मलिक हुरूफ पे आप लगाइएगा। आयशा मलिक। ओके, मीरब आप लगा दें, हुरूफ पे आप लगा दें। हुरूफुन हुरूफन हुरूफिन। वेरी गुड। आप में से किसी का कोई सवाल है? किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो? नो। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। हमारा जी मैम। लेक्चर नंबर जी। मैम ओके आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। मैम एक एमसीक्यू आया था कि तुगयान जो है वो अरबी इबारत में ऐसे लिखा हो सकता है, तो उसका जवाब जो था वो जो दुरुस्त जवाब बताया गया वो है कि नहीं, क्योंकि इस पर एराब नहीं लगे हुए। तो अरबी इबारत में तो ऐसे ही लिखा होता है, उसमें तो आप लगे ही नहीं होते। वो ऐसा करें, आप वो ग्रुप में भेजें। अब मुझे याद नहीं होगा, इस तरह से ग्रुप में भेजते हैं वो वाला एमसीक्यूज, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। जी ओके। ठीक है, भेजते हैं अभी। और आपके सामने रखता हूं, यहां पर मैं लफ्ज रखता हूं रजुल। ठीक, रजुल, रजुलुन। हम्म। नहीं हो रही, मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये आप में से कोई जैसे एक मरतबा मैं ये बता देती हूँ, मुस्लिम से इन्होंने कैसे करवाया था। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, यानी वाहिद की तीनों अरबी हालतें, फिर उसका मुसन्ना बना के तीनों हालतें, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, फिर उसकी जमा बनाकर तीनों हालतें,
مسلمون مسلمین مسلمینا. پھر اس کے بعد اس کی مونس بنا کر، ٹھیک ہے، مسلمتن مسلمتن مسلمتن. پھر اس کی مونس کا مثنیٰ بنا کر مسلمتانی مسلمتین مسلمتینی. پھر اس کی جو مونس ہے اس کی جمع سالم بنا کر مسلماتن مسلماتن مسلماتن. اور یہ اس طرح پورا وہ جو ٹیبل ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک اور کر کے بتا دیتی ہوں، کافر کافر کر کے دکھا دیتی ہوں. اب یہ ٹیبلز آپ لوگوں سے بنوانے ہیں مجھے. اچھا، کافرن 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 کافرانی کافرینی کافرینی کافرون کافرین کافرین کافرتن 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 کافرتانی کافرتینی کافرتینی کافراتن کافراتن کافراتن. ٹھیک ہے، اب اس طرح رجل پہ سب سے پہلے کون بنائے گا؟ آپ لوگ خود ہی بتا دیں پہلے کون بنائے گا، جس کا جی بھی دل میم. کر رہا ہو. جی جی کون؟ عشرت آپی. جی عشرت آپی بنائیں. رجل رجلن رجلن رجلانی رجلینی رجلینی رجلون رجلینا نہیں رجلینا. نہیں، دیکھیں دیکھیں دیکھیں، بات سنیں. یہ جو رجل ہے، رجل کا کیا میننگ ہے؟ رجل کا میننگ جو مکسر بنے گی نا رجال. بنا. رجال رجالن رجالن. اوکے، رجل کی مونس کیا ہوتی ہے؟ امرأة. اب امرأة پہ بنائیں. امرأة 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 امرأتان امرأتين امرأتين امرأة امرأة امرأة. بات سنیں، اس کی جو عرب استعمال کرتا ہے نا وہ نساء استعمال کرتا ہے، اس کی جمع مکسر استعمال کرتا ہے عرب. مطلب ہاں امرآت استعمال نہیں کرتا، تو نساء کرے. جی نساء نساء. نساء نساء. ویری گڈ، پرفیکٹ، ماشاء اللہ بھائی، بہت اچھے. آگے دیکھتے. یہاں پر میں لفظ رکھتا ہوں رجل. ٹھیک، رجل رجولن رجولن رجولن. مثنیٰ رجولانی رجولینی رجولینی. اب رجل چونکہ صفت نہیں ہے لہذا اس کی جمع سالم نہیں بنے گی بلکہ جمع مکسر بنے گی اور وہ بنے گی رجال. تو وہ بن جائے گی مرفوع فارم میں رجالن، منصوب فارم میں رجالن. دو زبر لگا کر ہم ایک الف بھی لگائیں گے، اور مجرور فارم میں رجالن. اس کے بعد رجل کی مونس ہو جائے گی امرأہ، امرأتن 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 امرأتانی امرأتینی امرأتینی. اب امرأہ کی جمع جو ہے عرب نساء استعمال کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، جمع سالم نہیں بناتا اس کی بلکہ جمع مکسر استعمال کرتا ہے اور وہ ہے نساء. تو نساء کو ہم مرفوع کیسے پڑھیں گے جی؟ نساء. منصوب نساء. دو زبر لگاؤں گا میں، دو زبر کے بعد الف لگاؤں گا یا نہیں لگاؤں گا بتائیے؟ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اینڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں، اور مجرور فارم اس کی ہوگی نساء ان. کلیئر ہوگی بات جی؟ بھائی آپ میں سے کسی کا انمیوٹ ہے، کائنڈلی میوٹ کر لیں. تو یہ چارٹ آپ کو انشاءاللہ اتنا ہیلپ کرے گا کہ آپ کو اعراب پکا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ نے اسم دیکھنا ہے کہ صفت ہے تو صفت کی صورت میں واحد مثنیٰ جمع سالم والے کالمز فل ہوں گے. اگر صفت نہیں ہے تو اس میں جمع سالم والا جو ہے وہ نہیں ہی فل ہوگا بلکہ جمع مکسر والا فل ہوگا. اور اگر کوئی ایسا اسم آ جاتا ہے جو کہ صفت بھی نہیں ہے اور جاندار بھی نہیں ہے، جیسے فرض کیا میں آپ کو لفظ دیتا ہوں جی کتاب. کتاب آپ یہاں پر آپ فٹ کرتے ہیں تو کتاب واحد مذکر ہے تو آپ کہیں گے جی کتابن
किताबन, किताबिन, किताबानी, किताबैनी। अच्छा, हालते जर में ना ये उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ये जो हालते जर में किताब बुन आ रहा है ना, ये किताब बिन ही होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। किताबैनी। अब किताब सिफत तो है नहीं कि उसकी जमा सालिम बने, उसकी जमा कैसे बनेगी? और बनेगी कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। अच्छा, अब किताब बेजान है, किताब रियल मुजक्कर नहीं है, लिहाजा जो रियल मुजक्कर नहीं है उसकी मोनस भी नहीं बनेगी। कहीं आप किताब से किताबा बनाते फिरें कि किताबतुन, किताबतन, किताबतिन, ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, जहन में रखिएगा, ठीक है। तो जहन में सब चीजें रखनी है कि जानदार की बात हो रही है या बेजान की बात हो रही है। एक चीज, सिफत की बात हो रही है या सिफत की बात नहीं हो रही है, सारी बातें जहन में रखनी है। एक लफ्ज और आपको प्रैक्टिस करा दूं, कलम का लफ्ज आपके सामने आ गया तो जी, ये कीजिएगा, मुस्तनीर आप करें, कलम। मुस्तनीर। कलामुन, कलामन, कलामिन। आगे मुसन्ना में कलामानी, कलामैनी, कलामैनी। जमा। जमा कला, जमा सालिम, सोचे, सिफ्त है कलम। कला, कलामूना, कलामीना। बात सुने, कलम सिफ्त है नहीं, तो फिर आप क्यों बना रही हैं जमा सालिम? जमा सालिम सिर्फ और सिर्फ सिफात की बनेगी, सिर्फ सिफात की, ठीक है। कलम सिफ्त नहीं है, इसकी नहीं बनेगी, इसकी जमा मुकस्सर बनेगी। कलम की जमा मुकस्सर पता है क्या होती है? अकलाम, जी, अकलाम पे आप लगाते हैं। अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। वेरी गुड, ओके, ठीक है। ये सिफ्त और नॉन सिफ्त वाला ना अपने माइंड में रखा करें। कलम को आपने देखा कि वाहिद मुजक्कर है, लिहाजा उसका इराब आप शो कर सकते हैं, कलमुन, कलमन, कलामिन। मुसन्ना उसका बना सकते हैं, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। अब उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, वो होगी अकलाम। अकलाम को उसी तरह हम शो करेंगे जिस तरह वाहिद का इराब हम शो करते हैं, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन। अब कलम मुजक्कर था लेकिन बेजान था, हकीकी मुजक्कर नहीं था, लिहाजा उसकी मोनस नहीं बनेगी। ओके जी। अब मोनस इसम की तरफ आए। एक मोनस इसम है आइन, आइन मोनस है ना? जी, निमरा गफ्फार, ये आप कीजिएगा, आइन। निमरा बाजी। नहीं, तरतीब से बोलें, तरतीब खराब नहीं करनी। हालते नसब में 2 जबर होती है, हालते जर में 2 ज़ेर होती है। जी, कीजिएगा। जी मैम, दोबारा बोले किसका करना है? आइन का ही करना है, लेकिन आप तरतीब चेंज करी थी, फिर से करें। हम्म आगे। वेरी गुड, मुसन्ना बनाए। सही बना रही हैं, आई ना नहीं आई। वेरी गुड। और तीसरी हालत वो भी क्या होगी? आई नहीं नहीं। थर्ड कंडीशन भी यही होगी ना? जी जी मैम। हाँ, तो तीनों बोलनी है आपको। अच्छा, उसके बाद अब इसकी मुझे ये बताएं कि जमा मुअन्नस सालिम बनेगी?
जमा मोनस सालिम। नहीं मैम। ठीक है, फिर इसकी जमा मुकस्सर बनेगी। इसकी जमा मुकस्सर क्या होती है? अभी हमने 2 पढ़ी हैं, कोई याद है उसमें से एक? वो वर्कशीट में 2 आई थी, एन की जमा मुकस्सर। नहीं याद? किसी और के माइंड में है आयन की जमा मुकस्सर क्या थी? अयून या आयून? जी जी, क्या थी? अयून भी बनेगी और आयून भी बनेगी। हाँ हाँ, निमरा पे इन दोनों में से किसी एक पे भी अराब लगा दें, या तो आयुन होगी या उयून, दोनों हो सकती हैं, किसी एक पे लगा दें अराब। जी निमरापी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बाकी कोई बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। निमरापी, अभी वो क्लास करते हुए इनके। ओके ओके, ठीक है। तुबा आप कर दें, उयून पे अराब लगा दें। उयूनन उयूनन उयूनिन। वेरी गुड, तो माशाल्लाह। ऐन को हम मरफू रखेंगे, ऐनुन, ऐनन, ऐनिन, ऐनानी, ऐनैनी, ऐनैनी। अब ऐन जो कि सिफत नहीं है, लिहाजा उसकी जमा सालिम नहीं बनेगी बल्कि जमा मुकस्सर बनेगी, और वो आएगी आयुन, आयुनुन, आयुनन, आयुनिन। और ऐन के माना चश्मे के भी होते हैं, और उस सूरत में उसकी जमा मुकस्सर बनती है उयून, उयूनुन, उयूनन, उयूनिन। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इन्नल मुत्तकीना फी जिलालिन व उयूनिन, बेशक मुत्तकी लोग जो हैं वो क़यामत के दिन कहाँ होंगे? सायों में होंगे और चश्मों में होंगे। ठीक हो गया? तो ये चीज़ मैंने आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपकी मदद करेगा एराब के एतबार से। ठीक है जी। अब एक आखिरी बात करता हूं मैं, और आखिरी बात यह है कि मुझे आप ये बताइए कि जितने भी इसम आपके सामने इस वक्त बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये नकरा है या मारफा है? जी समीरा भी आप बताइएगा, ये सारे इसम नकरा हैं या मारफा हैं? ये सारे ही नकरा हैं। वेरी गुड। यानी पहले एक काम करते हैं ना, देखें, मुस्लिमों इसम अब आपके सामने आया। अब मुझे बताइए मुस्लिमों इसम के बारे में आपको चारों बातें पता चल गई कि वाहिद है, मुज़क्कर है, मरफू है और नकरा है। ऐसे ही है ना, चारों बातें पता चल गई। अब नकरा इसम को हम मारफा बना सकते हैं। ये सारे नकरा हैं, गौर करें, सारे नकरा हैं, सारे नकरा हैं। चेक कर ले, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है, ये भी नकरा है। क्यों नकरा है? मारफा की लिस्ट में पूरा नहीं उतरते ये। इसी तरह ये सारे नकरा, गौर कर लें, ये भी नकरा, ये भी नकरा, ये भी नकरा। अब मुझे बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको नकरा से मारफा बनाने का फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आता है, आता है ना? हाँ जी, नकरा से मारफा कैसे बनाते हैं? जी जनाब। जी मुस्तनीर, आप बताइएगा नकरा से मारफा कैसे बनाते हैं? अल लगा के अलिफ लाम। ठीक है। मुअर्रफ इशरत बिल्लाम। आप ही, ओके, इशरत आप ही मुस्लिमुन का मारफा बनाए। मैम वो क्लास में नहीं है। नहीं है, ओके। निमरा आप ही, वो भी नहीं है। वो भी नहीं है। आयशा मलिक, वो भी नहीं है। भाई मीरब, मीरब तो होगी। मीरा बहन। जी मीरब बाजी, जी। मुस्लिमुन को मारफा बनाए।
جی المسلمون. ویری گڈ. اللہ کا المسلم. ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. نکرہ اسم کے شروع میں ہم الف لام لگا دیں تو نکرہ اسم جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو اب میں ان نکرہ اسما کو معرفہ بنانے لگا ہوں. نکرہ اسم کو جب ہم معرفہ بناتے ہیں نا تو الف لام لگاتے ہیں, تو میں الف لام لگا کر اسے معرفہ بنا رہا ہوں. جی الف لام لگایا اور یہ معرفہ بن گیا. اوکے, اب نوٹ کرنے والی بات ہے, بڑی اہم بات ہے, اسے اچھی طرح سمجھ لیں. جب یہ نکرہ تھا تو اس کے آخر میں آ رہی تھی تنوین. اب یہ معرفہ ہو گیا تو اس کے شروع میں آ گیا الف لام. یہ الف لام اور جو تنوین ہے نا, یہ دونوں ایک لفظ پر اکٹھے نہیں آتے, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. یا آخر میں تنوین ہوتی ہے یا شروع میں الف لام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ اب آپ کہیں جی یہ بن گیا المسلمون, ایسا نہیں ہوگا. یا یہ مسلمون ہوگا, یا جب اسے آپ ال کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو اس کی تنوین کو ختم کر دیں گے, یعنی ڈبل حرکت ختم کر دیں گے اور یہ بن جائے گا المسلمو. سمجھ آ گئی بات؟ سمپل سی بات ہے. دیکھیں, آپ نے تنوین والے اسم پر جب الف لام داخل کیا تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین چلی گئی. الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی گئی. یعنی ریزلٹ یہ نکلا کہ کسی لفظ پر یا تو تنوین ہوگی آخر میں یا پھر الف لام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ الف لام بھی ہو اور تنوین بھی ہو. اور یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان اسماء کی بات کر رہا ہوں جن پہ تنوین آتی ہے. ذہن میں رکھیے گا, مثنیٰ میں جمع سالم مذکر میں تنوین نہیں آتی. اوکے نا, آخر میں تنوین نہیں آتی. یہ بات ان کی ہو رہی ہے جن کے آخر میں تنوین آتی ہے. تو اب یہ لفظ کیا بن گیا؟ المسلمو. پہلے مسلم نکرہ تھا, اب معرفہ بن گیا. مرفوع دیکھیں اسی طرح پیش کے ساتھ ہی آیا. اوکے جی, اب میں اس کو معرفہ بنانا چاہتا ہوں. جب میں نے اس پہ الف لام داخل کیا تو تنوین گئی تو یہ بن گیا المسلمہ. اب یہ الف صاحب جو ہے کس کے ساتھ آئے تھے؟ دو زبر کے ساتھ ہی آئے تھے نا. جب دو زبر نہیں رہے تو یہ الف صاحب بھی نہیں رہے اور یہ بن گیا المسلمہ. المسلمو, المسلمہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تو آپ خود ہی کر لیں گے اور یہ بن جائے گا المسلمی. تو سمپل سا پوائنٹ ہے جی, امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ کسی تنوین والے اسم پر جب الف لام آپ داخل کریں گے تو الف لام کے داخل ہوتے ہی تنوین صاحبہ چلی جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں رہنا. اچھا, یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں. مجھے اکثر اسٹوڈنٹ جو آن لائن فالو کرتے ہیں وہ, اور جو خاص طور سے عرب میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عرب جو ہے اسے تنوین کا نہیں پتا کہ تنوین کیا ہوتی ہے. تو تنوین ہمارے برصغیر کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ایکچولی تنوین کہتے ہیں کسے ہیں, ذرا اس کو سمجھیں. تنوین کہتے ہیں ڈبل حرکت کو. تو ڈبل حرکت جو ہے وہ دیکھیں دو پیش ہیں, ڈبل حرکت دو زبر ہیں, ڈبل حرکت دو زیر ہیں. ہم انہیں تنوین کہتے ہیں, لیکن اہل علم اور عرب والے انہیں کچھ اور کہتے ہیں. یہ جو کچھ اور کہتے ہیں اس کے لیے ایک چیز آپ کو اور سمجھنی پڑے گی, اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو تین حرکتیں ہیں نا, پیش, زبر اور زیر, پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے. ضمہ, ٹھیک ہے, آپ آواز نکال لیں اگر نکال سکتے ہیں تو ضاد کی, ورنہ آپ ضمہ کہہ دیں. تو پیش کو ضمہ کہتے ہیں, زبر کو فتحہ کہتے ہیں, اور زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہم پیش, زبر اور زیر کہتے ہیں نا, یہ ہمارے پاکستان آواز کٹ رہی ہے کیوں؟ اچھا, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں پر عرب میں نا پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور زبر کو فتحہ کہتے ہیں اور زیر کو
کسرا کہتے ہیں. سمیرہ آپی آپ بتائیے گا عرب میں زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. اوکے. زبر میرب کو آپ فتحہ بتائیے کہتے ہیں. گا. جی میرب آپ بتائیے گا زیر کو کیا کہتے ہیں؟ میرب. توبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے آپ کی آواز؟ جی آپ کیا بتانا؟ جی توبہ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. اوکے. مستنیر زبر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرا. نہیں کسرا کہتے ہیں زیر کو. زبر کو آواز کیا کٹ کہتے رہی تھی ہیں؟ میم، سمجھ اوکے. سے آئی، آواز کٹ رہی تھی. زبر کو فتحہ کہتے ہیں. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. ہاں. اوکے چلیں ٹھیک ہے. کلاس ٹائم از اینڈ. اوکے سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.